हॉस्पिटल की जो डॉक्टर होती हैं वो हर एक वार्ड में जाती हैं और वहाँ पर जा कर के महिला से पूछताछ करती हैं। जितने भी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया होता है उनसे उनका हाल चाल पूछती हैं। साथ ही साथ उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, सबका हाल चाल जानने की कोशिश करती हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करती हैं कि जच्चा बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। सबके पास से जाते जाते अचानक से एक लड़की के पास जाती हैं और उसको देख कर के मुस्कुराती हैं। लड़की की आंख में आंसू होते हैं, वह चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। डॉक्टर उसे चुप कराती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। साथ ही उसके बच्ची को भी देखती हैं, जो बच्ची स्वस्थ होती है वहीं उसके पास सोई हुई होती है। तब जो लड़की होती है वह कहती है कि मुझे अपने बराबर गुड़िया चाहिए। डॉक्टर यह बात सुन करके उनके आंख में आंसू आ जाता है और वह कहती हैं कि हमारे देश की कैसी विडंबना है। एक बेटी जो है उसने अभी एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है और उसे अपने बराबर एक गुड़िया चाहिए। जी हाँ, वह बच्ची जो है बिल्कुल एक गुड़िया के जैसी ही थी, जिसकी उम्र महज 11 साल थी और कक्षा 6 की छात्रा थी, जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। यूँ कहें कि वह भारत देश की सबसे कम उम्र की बच्चे को जन्म देने वाली महिला थी, या यूँ कहें कि वह नाबालिग थी और लड़की थी। उसके केस में जो हुआ वह बेहद ही चौंका देने वाला था। आखिरकार किसने उसके साथ ऐसा किया, चलिए आज की इस कहानी में देखते हैं। आज की जो कहानी है वो हैरान कर देने वाली है, साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा और कुछ न कुछ करुणा से दिल भी भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ शहर होता है। 14 जुलाई 2017 की सुबह जो है एक लड़की स्कूल के लिए जाने के लिए जैसे ही तैयार होती है, अचानक उसके पेट में तेज तेज से दर्द होने लगता है। जैसे ही यह दर्द बढ़ता है परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। साथ ही साथ परिवार वाले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अचानक से दर्द कैसे हो गया। माँ जो है घरेलू नुस्खे लाती हैं, बेटी को खिलाती हैं और जो है पड़ोसी वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की होती है चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। महज 11 साल उम्र होता है। परिवार के लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से इतना तेज़ दर्द कैसे हो गया। पड़ोसी कहते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। माँ बाप जो है बिना देरी किए हुए जो बच्ची होती है उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और कहते हैं कि बैठ जाइए, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट को देख करके जो डॉक्टर होते हैं वह माँ बाप के ऊपर गुस्साने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है कि क्या बेवकूफ़ी है और तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो, क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो। माँ बाप कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं इतना समझ ना बनो और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी बेटी का पेट क्यों दर्द कर रहा है। माँ बाप कहते हैं हमें नहीं मालूम है। साथ ही साथ जो बच्ची होती है वो और ज़्यादा रोने लगती है। तब तक डॉक्टर को भी समझ आ जाता है कि माँ बाप को कुछ नहीं पता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है 30 सप्ताह की गर्भवती है। डॉक्टर के ऐसा कहने पे जो माँ बाप होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वे दोनों लोग रोने लगते हैं और डॉक्टर के पैरों पे गिर जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। डॉक्टर जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और जो है पुलिस बच्ची से पूछताछ करने लगती है। जैसे ही पुलिस बच्ची से पूछताछ करती है, वह जो बच्ची होती है बेहद ही डरी होती है, सहमी होती है, वह किसी को कुछ नहीं बताती है। पुलिस के बार बार पूछने पर भी जब बच्ची कुछ बताने को तैयार नहीं होती है तो
मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है। साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ताएं होती हैं, महिलाएं, वह आती हैं और बच्ची को जो भी प्रलोभन होता है उसे चॉकलेट देती हैं, गुड़िया देती हैं और उससे पूछताछ करती हैं। बेहद जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को प्यार दिया जाता है, वैसे ही उसको दुलार करती हैं और पूछना शुरू करती हैं। वे कहती हैं कि बेटा, क्या तुमको किसी ने छुआ है या फिर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? चूँकि जो बच्ची होती है उसकी उम्र महज बेहद कम होती है, उसे समझ नहीं आता कि कोई क्या पूछ रहा है। वे लोग अपनी कोशिश जारी करती हैं और आखिरकार जो है बच्ची बताने के लिए तैयार होती है। बच्ची जो है बताती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और कुछ गलत तरीके से छुआ गया है, और जिसका नाम लेती है वह उसके बड़े मामा होते हैं, जिनका नाम होता है कुल बहादुर। कुल बहादुर जो है उसका बड़ा मामा होता है। चूँकि जो बच्ची होती है उसकी माँ जो है घर पे दूसरे के घर पे बर्तन मांजने का काम करती है और जो पिता होते हैं वह छोटी सी नौकरी करते हैं। जैसे ही माँ बाहर चली जाती थी, पिता नौकरी पे चले जाते थे, बच्ची घर पे अकेले रहती थी और उसका जो मामा होता था कुल बहादुर, वह मौके का फ़ायदा उठाता था और बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। यह सिलसिला जो है लगातार नवंबर-दिसंबर 2016 से शुरू होता है और जो है मई तक चलता रहता है। अब जैसे ही यह बात सब लोग सुनते हैं, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो बच्ची के साथ गलत करने वाला होता है वह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा मामा होता है। अब जो बच्ची के पिता होते हैं वह अपने आप को हिम्मत बंधाते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनके पैरों पर गिर जाते हैं। वह कहते हैं कि मेरी बच्ची का अबॉर्शन कर दीजिए, मेरी बच्ची बिल्कुल बच्ची है, उसे ज्ञान नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या सही है क्या गलत है। तब जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि मैं अबॉर्शन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो बच्ची है वह 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट है और उसकी जान भी जा सकती है। पिता परेशान हो जाते हैं और जो है जिला अदालत की तरफ जाते हैं। जिला अदालत में ही जब जज साहब रिपोर्ट देखते हैं तो वह भी वही कहते हैं कि जो बच्ची है उसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। अब पिता के पास एक ही रास्ता होता है, हाई कोर्ट का। वहाँ जाते हैं, वहाँ भी जो जज होते हैं वह मना कर देते हैं, क्योंकि जो सवाल होता है वह बच्ची के हेल्थ से होता है। डर होता है कि जो बच्ची है उसकी जान भी जा सकती है। पिता बेहद निराश होकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और जो तारीख होता है 28 जुलाई 2017 का। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वह रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद सोच विचार करके अपना फैसला सुनाते हैं और वह भी यही कहते हैं कि जो बच्ची है उसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 30 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है और बच्ची जो है बेहद छोटी है, उसकी जान जा सकती है। अब उसके पिता जो है बच्ची को घर लाते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे टाइम बीतता है और आखिरकार 17 अगस्त 2017 को चंडीगढ़ के ही GMCH, जो कि चंडीगढ़ का एक माना हुआ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट करवाते हैं। और जो है बच्ची जो होती है महज 11 साल की उम्र में 6वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची होती है, एक स्वस्थ लड़की को जन्म देती है। क्योंकि जो बच्ची होती है उसका ऑपरेशन से, बड़े वाले ऑपरेशन से बच्ची को जन्म देती है, क्योंकि उसकी जो तबीयत होती है वह के बेहद ही बिगड़ जाती है। जब बच्ची का जैसे जैसे पेट में जो बच्चा है बढ़ने लगता है, उसकी तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ने लगती है। आखिरकार बड़ा वाला ऑपरेशन किया जाता है और एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। जब बच्ची के घर पे एक मीडिया वाले आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, पुलिस आती है, तो सोचिए ज़रा, इतनी छोटी उम्र की जो लड़की होती है उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे घर इतने लोग क्यों आ रहे हैं।
वह अपने पिता से पूछती है कि पापा मेरे घर इतने लोग क्यों आ रहे हैं, मेरी हाल चाल क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब पापा उसके बताते हैं कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी है और उसको निकलवाने का टाइम आ गया है। जब पथरी निकल जाएगा तो कोई भी तुम्हारे घर नहीं आएगा। और जो पथरी की साइज है वह बढ़ रही है, क्योंकि जो लड़की होती है वह काफ़ी गोल मटोल होती है और 30 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जो घर वाले होते हैं वह नहीं जान पाते हैं कि उनकी लड़की जो है प्रेग्नेंट है। जैसे ही उस बच्ची को बड़े वाले ऑपरेशन से एक स्वस्थ बच्ची होती है, पिता पहले ही कह चुके रहते हैं, उनका शर्त होता है कि वह इस बच्ची का चाहे लड़का हो या लड़की हो उसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे, ना ही उसे अपने पास रखेंगे और ना ही उनकी बेटी जो है कभी उसका चेहरा देखेगी। पुलिस वाले और जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह पिता की इस बात को मान लेती है। अब जो है बच्ची का जन्म होते ही माँ बाप उसे सेक्टर 15 का जो चाइल्ड होम होता है वहाँ पे दे देते हैं। साथ ही पुलिस वाले भी वहाँ पे होते हैं और वहीं पे जो बच्ची होती है उसकी परवरिश होनी शुरू हो जाती है। अब जो है बच्ची को घर लाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका मन लगे और तरह तरह की बातें उसके सामने करते हैं और किसी से भी बच्ची को मिलने नहीं दिया जाता है। जो मीडिया वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त हिदायत होता है कि कोई भी कहीं भी बच्ची का नाम ना ले और कोई भी अनावश्यक उससे ना मिले, ना कोई बातें करे। धीरे धीरे टाइम बीतता है। पुलिस वाले अब जो है उसके मामा जो होते हैं सोचते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब जैसे ही डीएनए टेस्ट होता है, जो उसके मामा होते हैं बड़े वाले, वहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आती है, वह उनके जो है डीएनए से मैच नहीं करती है। अब पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जो है रिपोर्ट मैच क्यों नहीं कर रही है, जबकि जो छोटी बच्ची थी उसने बताया था कि उसके मामा ने ही उसके साथ गलत काम किया है। अब एक बार फिर उस लड़की की दोबारा काउंसलिंग की जाती है, दोबारा से उसे पूछा जाता है और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है, चूँकि जो बच्ची होती है बेहद छोटी होती है, अब वहाँ पे उसको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद लोग पूछते हैं कि बेटा जिस तरह से तुमने पहले अपने मामा का नाम लिया, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ वैसा किया है? तब बच्ची बताती है कि हाँ, मेरे एक और मामा हैं, मेरे छोटे मामा जिनका नाम शंकर होता है, उन्होंने भी मेरे साथ वैसे ही किया जैसे कि मेरे बड़े मामा ने किया था। पुलिस जो है वहाँ पे जाती है, जो शंकर होते हैं उसके छोटे मामा उसको गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो है उससे डीएनए मैच करवाती है, तो उसका जो है डीएनए मैच हो जाता है। शंकर को पुलिस बताता है कि मैंने जो है नवंबर दिसंबर के आसपास से लेकर के मई तक बच्ची के साथ लगातार गलत काम किया है। जब भी बच्ची के माता पिता नहीं होते थे, मौके का फ़ायदा देख करके मैं उसके साथ गलत काम करता था। पहले जो है उस लड़की के बड़े मामा उसके साथ गलत काम करते थे, जिसका नाम कुलदीप होता है। यह देख करके जो उसके छोटे मामा थे वह भी उसके साथ गलत काम करने लगता है। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, दोनों जो है उस बच्ची के साथ गलत काम करते हैं। अब यह सब सुनने के बाद जो है पुलिस जो है उन दोनों आरोपियों को जेल में बंद कर देती है। 9 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट बनाया जाता है और जो कम से कम चार्जशीट लगाई जाती है। 31 अक्टूबर 2017 को जो छोटे वाला मामा उसका होता है उसको सज़ा दी जाती है और 2 नवंबर 2017 को बड़े वाले और छोटे वाले दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। यह मामला जो होता है, जो छोटे वाले मामा होते हैं 18 दिन में निपटाया जाता है और बड़े वाले के खिलाफ 30 दिन में ही दोनों को यह मामला जो है निपटा दिया जाता है। यानी कि जो आरोपी होते हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा सुना दिया जाता है।
और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वह कहते हैं कि इन दोनों आरोपियों को तब तक जेल में रखो जब तक कि ये मौत इनकी ना आ जाए। यह दोनों तब तक जेल में रहने चाहिए, यानी कि जेल में ही इनकी मृत्यु हो। ज़रा सोच कर देखिए, महज 11 साल की लड़की जिसके साथ इतना घिनौना कृत्य होता है, वह जो है किस प्रकार से सहमी होगी, डरी होगी। यह हमारे समाज का काला जो है चिट्ठा है, जो कि कहानी बताती है कि कोई भी गुनहगार हो सकता है, कोई अपना या फिर दूसरा। सतर्क रहें, जागरूक रहें और इन सब के खिलाफ जो है यदि थोड़ी भी जानकारी होती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे आरोपियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो उसकी बच्ची होती है जिसे सेक्टर 15 में रखा जाता है, महाराष्ट्र के एक दंपत्ति होते हैं, वह जो है उस बच्ची को गोद में लेते हैं क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं होते हैं। उसकी बच्ची की परवरिश अब अच्छे तरह से हो रही है। मीडिया वाले बताते हैं कि जो बच्ची है उसके परवरिश में कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ जो बच्ची होती है जिसने लड़की को जन्म दिया होता है, जिसकी उम्र महज 11 साल होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज होती हैं वह सुप्रीम कोर्ट से कहती हैं कि जो बच्ची है उसको कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो 1 लाख नगद मिलता है, 9 लाख का एफडी होता है। साथ ही साथ जो जिला अदालत की जज होती हैं वह जो है 15 लाख रुपए देने का सुप्रीम कोर्ट से वह भी जो है अनुमोदन करती हैं। और साथ ही साथ जो बच्ची होती है वह बेहद पढ़ने में अच्छी होती है, उसकी मैथ अच्छी होती है, तो उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है उठाने का जो गवर्नमेंट होता है वह अपने ऊपर जिम्मा लेता है। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।